जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। हेमंत सोरेन जी का 3 साल पूरा हुआ, लेकिन उस 365 में दो 365 आप हटा दीजिए, सिर्फ 365 दिन में 3 साल का काम हुआ। यानी सरकार ने वह काम किया जो 1 साल में 3 साल का काम किया, क्योंकि 2 साल कोविड होने के कारण पूरी तरह काम ठप था। पैसा सरकार के पास पैसा नहीं आ रहा था। 1 साल का समय था। उसके बाद अगर इतना अच्छा काम होता है तो भारत देश में जितने भी राज्य हैं उनको सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि 1 साल में वह काम किए। और वह योजना का पोस्टर इसके पीछे आप देख सकते हैं कि अनेक योजना जिसका बखान अगर शॉर्ट टाइम में नहीं किया जा सकता है। और हेमंत सरकार ने वह दिखाया है कि आपका अगर इच्छा शक्ति है और आप जनता के लिए कुछ काम करना चाहते हैं तो समय आपके लिए बड़ा चीज़ नहीं है, आप में खाली काबिलियत होना चाहिए। उसी के खुशी में साक्षी जिला संपर्क कार्यालय में जितने भी पुराने लीडर हैं, जेएमएम के समर्थक हैं, सब आज केक कटिंग होगा। उसी को लगा के निकाल जाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 3 साल बेमिसाल, 3 साल बेमिसाल। जय झारखंड, जय झारखंड। झारखंड सरकार द्वारा सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को महीने में 100 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है। महीने में 100 यूनिट फ्री बिजली पाने के लिए आपको अपने घर में बिजली मीटर लगाना अनिवार्य है। अगर अभी तक आपने अपने घर में बिजली का मीटर नहीं लगवाया है तो आज ही अपने बिजली कार्यालय से संपर्क करें और अपने घर में बिजली का मीटर लगवा लें। बिजली का मीटर लगने के बाद आपको हर एक महीने 100 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। बात करते हैं हमारे जो सबसे वरिष्ठ नेता है प्रमोद लाल जी से। क्या बोलना चाहते हैं? आज चूँकि आज हेमंत दा का सरकार का 3 साल पूरा हुआ और 3 साल पूरा होने के खुशी में हम लोग जिला संपर्क कार्यालय में केक काटने का काम कर रहे हैं। और आज अगर सैद्धांतिक रूप से बोला जाए तो 3 साल आज पूरा हुआ, लेकिन वैचारिक काम करने का समय 1 साल बचा। हम लोग जब सत्ता संभाले हेमंत सोरेन ने तो प्राकृतिक का ऐसा मतलब एक कोरोना आ गया, कोविड आ गया, जिसके चलते 2 साल हम लोग का इसमें चल गया। कोरोना में पब्लिक को बचाने में और पब्लिक को बीमारी को ठीक करने में 2 साल चल गया। 1 साल जो हेमंत दा हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री है, उन्होंने जो काम किया है ये 1 साल का उपलब्धि है और 2 साल और बचा है। और जो काम हम लोग किए हैं आज यहाँ पर, सबसे पहले तो हम लोग प्राथमिकता के आधार पर हम लोग ने यहाँ के लोगों को 1932 का जो खतियान है पहचान दिलाने का काम किया। उसके बाद हम लोग यहाँ के बुजुर्ग लोग को यहाँ पर वृद्धा पेंशन जो 60 साल का हो गया उनको वृद्धा पेंशन देने का काम। और हेमंत दा ने जो आज यहाँ पर कृषि में जो लोन था 50,000 लोन माफ़ करने का काम किया। आज बहुत सारे काम हेमंत सोरेन ने किया है। और ये अगर हेमंत दा का इच्छा है कि झारखंड में हमको काम करना है, शिबू सोरेन के पुत्र है, उन्होंने 1 साल के दरमियान जो काम किया है, भाजपा 16 साल सरकार चलाई लेकिन भाजपा ये काम नहीं की है। ये सराहनीय काम है जो उन्होंने काम किया। सबको सर्वजन पेंशन देने का काम किया, सबको राशन कार्ड देने का काम किया हेमंत सोरेन ने। और छात्र को फूलो जानो योजना के तहत, समृद्धि योजना के तहत अब पेंशन देने का काम किया। इसके पहले सरकार 1,000 रुपया देता था और आज 4,500 रुपया हेमंत सोरेन ने एक 8 क्लास पास कीजिएगा आपको 1,600 रुपया मिलेगा। फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते आपको 40,000 रुपया पूरा ग्रेजुएशन करने तक मिलेगा। आप इसी तरह काम करते रहिए, झारखंड को
भारत के नक्शा पर जो पहचान बनाना है वो पहचान आप करिए। गुरु जी का सपना, निर्मल दा का सपना, ये सारे सपना को पूरा करने का काम कीजिए। ये हम लोग आज झारखंड की जनता उनके साथ खड़ा है। आपके कंधे से कंधे मिलाकर चलने का हम लोग काम करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके साथ खड़ा है, महागठबंधन आपके साथ खड़ा है। सभी लोग ध्यान देंगे, जिनका जिनका बिजली का बिल बाकी है उनका कनेक्शन विभाग द्वारा अभियान चलाकर काटा जा रहा है। अगर आपका भी बिजली का बिल बाकी है तो इसे जमा कर दें, अन्यथा विभाग द्वारा आपका कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। अगर आपका बिजली का बिल ज्यादा बाकी है और एक बार में पूरा भुगतान नहीं कर सकते हैं तो आप किस्त में भी अपने बकाये बिजली बिल को जमा कर सकते हैं। तो कनेक्शन कटने का इंतजार ना करें और आज ही अपने बकाये का आज जिस प्रकार से हम लोग का झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार गठबंधन की सरकार है और ये गठबंधन की सरकार आज पूर्ण रूप से 3 साल हुई है और 3 साल की सरकार में 2 साल तो कोरोना ही इस सरकार को चपेट में ले लिया और उस चपेट में लेने के बाद में झारखंड की जनता नहीं, पूरे देश के, हिंदुस्तान के अलावा पूरा वर्ल्ड के जनता इससे तरस रहा। लेकिन फिर भी ऐसे विकट परिस्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा एकदम तत्पर रहा कि हमारे यहाँ के आदिवासी मूलवासी, यहाँ के जो मैंडेट जो लोग हैं, जो हमको जनादेश दिया है, उनका ध्यान को रखते हुए कोविड में वो तत्पर रहा है। और कोविड में 2 साल तो हम लोग का ऐसे ही बीत गए और उस बीमारी से सभी लोग कहीं ना कहीं ये रहा, तरस रहा। उसको भी सुधारने का काम किया, उनको भी ट्रीटमेंट कराने का काम किया है हेमंत सोरेन सरकार जी ने। और जो है कि 1 साल जो हुआ, 1 साल में जो बचा हम लोग, 1 साल में हम लोगों का पूरा झारखंड सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो योजना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो मैनिफेस्टो में था, जो चुनाव के पूर्व में जो मैनिफेस्टो जो श्वेत पत्र था, उसका सारा योजना को जो बोला वो करने का काम किया है। जिस प्रकार से 32 का खतियान, आपका ओबीसी 27%, एससी के लिए 12% और तमाम चीज़ योजनाओं को जो है कि हमारे विधानसभा के पटल में विशेष सत्र बुला करके विधानसभा के पटल में पास कराने का काम किया। आज लोगों में आज महसूस कर रहा है झारखंड की जनता कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, गठबंधन की सरकार आज तमाम योजना का जो धरातल पर उतारने का काम कर रहा है। ये सही मायने में आज निश्चित रूप से देखा जाए कि ये पहला मुख्यमंत्री ऐसा होगा जो झारखंड के लिए जो कि हर जो बोलते हैं वो करते हैं और कर दिखाने का काम कर रहे हैं। और आगे भी निरंतर उसका योजना जो है और जो बाकी जो बचा समय है जो 5-2 साल, उसमें पूरा करने का काम वो कटिबद्ध है, वचनबद्ध है झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके लिए। आप हेमंत दा के साथ बहुत काम किए हैं और सबसे बड़ी चीज़ की आप झारखंड का इकोनॉमिक, झारखंड का एजुकेशन और झारखंड के लोगों का मानसिकता जान रहे हैं कि तो ऐसा क्या योजना है, अनेक योजना है, लेकिन ऐसा क्या योजना है कि सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है? देखिए, ऐसा कोई एक योजना जो सबके लिए फ़ायदेमंद है उसका उल्लेख करना इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस, क्योंकि उनकी सारी योजनाएं में अगर आप देखोगे उन्होंने सारे तबके को कवर अप किया है। अभी आज सुबह का सीएम साहब का बाइट अगर आपने देखा होगा, 3 ईयर सक्सेसफुल कंप्लीशन में उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। जेपीएससी, जेएसएस जो नीति उन्होंने लागू किया है 20 साल 30 साल तक, यानी स्टेट गठन से पहले भी ऐसे मूवमेंट्स नहीं देखा गया है। 455 वुमेन एम्प्लॉयमेंट,
खेल विभाग में नियुक्ति, ये सब हिस्ट्री है। इसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कट एक विज़न दिया है कि सरकार जानती है कि हमारे मैगज़ीन सब लोड हो चुके हैं, अब नॉन स्टॉप फायरिंग होएगी, यानी डेवलपमेंट्स होंगे। और उनका विज़न यही है कि ओबीसी एससी एसटी के लिए जो प्रोटेक्टिव एक शील्ड कोटा है, इसके बाहर भी बच्चे हैं जिनको हमको अकोमोडेट करना है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में, एंड दैट हैज़ टू हैपन थ्रू JSS। दादा जिस प्रकार योजना लागू हो और 3 साल का काम 1 साल में हुआ, तो आप झारखंड को अगर सरकार को फिर मौका मिलेगी तो हम लोग का झारखंड कितने विकसित राज्य में गिनती आएगा? देखिए, झारखंड आज पिछड़ों राज्यों में जो गिनती आती थी 2019 टिल 2021, आज आप उसका ग्रोथ इंडेक्स देखिए, हमने ओवरटेक किया है बहुत सारे प्रगतिशील स्टेट्स। फॉर एग्जांपल जो बीजेपी स्टेट्स रूल्ड है उनसे भी हम आगे बढ़ चुके हैं। अगर आप इंडेक्स देखोगे, हम टिप्पणी नहीं करेंगे कि हमने कितना कंपैरिजन में कितना ग्रोथ दिखाया है, बट इट हैज़ टू बी द डेटा विच हैज़ टू स्पीक। अभी एक छोटा सा उदाहरण है फूलो झानो योजना। कोई एक ऐसा युवा स्वयं जो सोच सकता है कि गांव देहात की महिलाएं जो राइस बियर का कॉन्सेप्ट में रहते थे, जिसको हम लोग हाड़िया बोलते हैं, कंट्री, वहाँ से उनको बाहर ला के मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में जोड़ने के लिए उन्होंने ये योजना का पहल किया है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम, उच्च स्तरीय शिक्षा, यानी अगर हमको क्रेडिबिलिटी दिखता है बच्चों में कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो पढ़ना चाहेगी या चाहेगा, उसके लिए भी फैसिलिटेशन सीएम साहब कर रहे हैं कि सेंटिमेंट ये है कि बच्चा यहाँ आके डिलीवर करे। बार बार सीएम साहब एक ही बात बोलते हैं कि 3rd और 4th ग्रेड 1932 लोगों ने इसको दूसरे तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। सीएम साहब कभी ये नहीं बोल रहे कि 1st क्लास या 2nd क्लास गैजेटेड ऑफिसर्स के लिए हम ये लागू करेंगे। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग उनका बड़ा क्लियर विजन है कि वो तो पैन इंडिया में यूपीएससी का कैडर होएगा ही, नहीं तो डेवलपमेंट कैसे होएगी। बट 3rd और 4th ग्रेड को वो टारगेट कर रहे हैं, जो यहाँ का अधिकार है, हक है। तो वो बच्चा आएगा तो डिलीवर करेगा ना, उसको तो पता है कि ज़मीनी ज़रूरत क्या है इस क्षेत्र की। देखिए, बहुत अच्छा योजना, अनेक योजना चालू की। अगर जमशेदपुर का बात करें तो वह MGM जो इतिहास था, जो 50 साल 60 साल तक के भी उसके बारे में प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, वह MGM का सुधार के लिए 500 करोड़ का हॉस्पिटल, और जो जमशेदपुर में ओवरब्रिज का बहुत अधिक डिमांड था, वह भी कोई सरकार नहीं सोचे, लेकिन उनके लिए भी वो पॉलिसी लाए। और अनेक योजना है, लेकिन जमशेदपुर के लिए या तो दिखता है। अब अधिकारी जो है उस योजना को कितना जल्दी जनता तक पहुंचाए, इसमें टारगेट। और हमें विश्वास है कि 365 दिन में JMM की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने वह काम कर दिया जो किसी भी सरकार को सोचने के लिए मजबूर करता है। AD लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।